1944 में 66 फायर फाइटर मर चुका था, सेक्रीफाइस हो चुका था, अपना ज़िंदगी वहाँ पे कुर्बान कर चुका था। जब आपका मुंबई का एक टॉप बोलकर एक कार्गो शिप है, वहाँ पे आग लग गया था, तो उसको बचाते बचाते हमारा 66 फायर फाइटर वहाँ पे सेक्रीफाइस हो गया। तो उन्हीं का मतलब, इसमें कोई कोई बोलता है कि ये तो फायर सर्विस हुई है, तो हैप्पी फायर सर्विस भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक पे होमेस है, हम जो श्रद्धांजलि देते हैं उसी के लिए मतलब फायर सर्विस वीक माना जाता है। तो उन सफर को छोड़कर आज फिर फायर सेफ्टी के बारे में आप लोग को बताएगा। ये हॉस्पिटल में आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फायर सेफ्टी क्या चीज़ होता है, और सबसे मेन कॉजेस जो कॉजेस होते हैं ना आपका फायर हॉस्पिटल, जहाँ पे आग जल रहा है, आपका ऑक्सीजन सिलेंडर जो इनकेस लीकेज हो जाएगा तो तुरंत आग को और बढ़ा देगा। तो जिसका कारण से, हीट का कारण से आपका जो सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर को तो बहुत ही प्रेशर से उनको दिया गया, तो वो एनी टाइम आफ्टर आइडर एक्सप्लोड हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा डेंजर है, क्योंकि ज़्यादातर ऑक्सीजन सिलेंडर को आपको आईसीयू में यूज़ करता है और आपको वार्ड में यूज़ करता है। तो ज़्यादातर यूज़ करता है तो ले जाता है तो आपका लीकेज भी हो जाता है, और मिस हैंडलिंग का कारण से तो आग लगेगा तो मतलब और ज़्यादा रिस्क है उसमें। रिस्क है सबसे ज़्यादा हाई रिस्क आपका ऑक्सीजन सिलेंडर और इलेक्ट्रिक फॉल्ट और फ्लेमेबल केमिकल। तो इस तरह अगर इनिशियल स्टेज में आग लगता है तो पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर होता है, जो आप लोग देख ही रहे हैं, एक मैन हैंडल एक इंसान भी कर सकता है। तो इनिशियल स्टेज में आप उसको यूज़ कर आग को बुझा सकता है, लेकिन उसी बीच में आप लोग जो इमरजेंसी जो हमारा सर्विस है, फायर ब्रिगेड है, उनको आप कॉल करना है, ताकि आप बुझाते रहेगा, हम लोग भी आते रहेगा। अगर आपसे नहीं होगा हम कर लेंगे, लेकिन इनिशियल स्टेज में जब क्या होता है कि आप अगर ट्राई करेगा तो बुझ जाएगा, तो जो लॉस होता है प्रॉपर्टी वो बच जाएगा। तो आप शायद इमरजेंसी नंबर को आप लोग कोई किसी को मालूम होगा, इनको छोड़कर ये तो रह चुका है। तो जिस तरह आपका ये हॉस्पिटल में आग लगी है, तो आप मैडम बोल के देखिए कौन सा नंबर में डायल करेगा इमरजेंसी में। हम लोगों को फायर वाला को कौन सा नंबर में कॉल करेगा? नहीं, वो 100 पुलिस स्टेशन है। 112 नहीं, हाँ 112 है क्या? डबल 112 नहीं है क्या? 112 हाँ हाँ वही तो। यहाँ पे बैनर में ऑलरेडी लिखा हुआ है। देखिए क्या होता है कि ईटानगर में सिर्फ नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में जब भी आग लगता है कोई भी इंसान पैनिक तो हो ही जाता है, हड़बड़ी होता है, अरे आग लग गया, लेकिन वो भूल जाते हैं कि फायर ब्रिगेड को कॉल करना है, कौन सा नंबर में करना है पता नहीं है। हाँ, बाद में लेट होगा तो वही बोलता है कि फायर ब्रिगेड लेट आया है, और आया भी है तो बोले तो पानी लेकर नहीं आया है। मतलब बहुत तरह का एलिगेशन आता है हम लोगों को। फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का ड्यूटी है, हमको आना है, बचाना है। जो जल रहा है उनको नहीं बचा पाने से भी सराउंडिंग जो नेबर हाउस है, पड़ोसी है, घर है, उनको बचाना है हम लोग को। ये हम लोग का काम है, और एलिगेशन करना भी हम लोग का काम है। क्या करेगा, गाली तो सुनते ही है, लेकिन सरकार का नौकर है तो साइड भी तो करना पड़ेगा। तो ये जो एक्सटिंग्विशर है, ये एक्सटिंग्विशर का आपका परफॉर्मेंस, उसका यूजेस कौन सा आग में है, इसमें भी आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटिंग्विशर है और क्लासिफिकेशन ऑफ फायर भी है। और फायर भी ऐसा चीज़ है कि ट्रेंगल है, ट्रेंगल मतलब लोग बोलता है कि व्हाट इज फायर, फायर क्या चीज़ है? फायर एक ट्रेंगल है। ट्रेंगल देखा होगा ना आप लोग, तो डॉक्टर साहब को छोड़कर बाकी लोग ट्रेंगल इस तरह होता है, जिसमें हीट होता है, फ्यूल होता है, ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर फायर होता है। यानी कि हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। फ्यूल मतलब एनी काइंड ऑफ कंबस्टेबल मटेरियल, ये पेड़ पौधा जो सूख गया वाला, अगर ये चीज तीनों से एक को खत्म कर देगा तो आग बुझना बंद हो जाए। यानी कि हम ऑक्सीजन को भी अगर हम हटा देगा और हीट को हम रिमूव करेगा, या हम उसको आपका फ्यूल को हम ये करेगा, स्मूथिंग करेगा,
मतलब हमारा आग उसमें बुझ जाते हैं। तो कभी भी आग लगता है काइंडली 112 में जो हमारा इमरजेंसी ERSS होता है इसी पे कॉल करना है। लेकिन ये सीधा हमारा वह स्टेशन में नहीं आएगा, ये आपका ERSS में जाएगा। ERSS में सीधा हमारा उसका स्टेशन में आएगा। चाहे हॉस्पिटल में हो या आपका घर में या पड़ोसी का घर में आग लगता है, तुरंत 112 में आप लोग कॉल करना है। उसका बाद आप लोग ये जो LPG है, जो हम लोग जो जनरली डोमेस्टिक आपने यूज़ करते हैं घर का, उनको भी आज हमारे जो एक्सपर्ट टीम है, हमारे जो एक्सपर्ट करने का ये लोग आपको देखा देगा बाद में। ज़्यादातर बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर 4 तरह का होता है। A क्लास फायर के लिए B क्लास, C क्लास में। यहाँ में अभी ये नहीं है। A क्लास फायर का ये A टाइप नहीं है, शायद आप लोग को पता है, आपको आप अभी बोल रहा था ना, वाटर टाइप नहीं। ये एक्चुअली ये आप लोग का मेडिकल में जैसे पारसाइट होता है ना, पारसाइट जैसे इसको अप्लाई करना है इनिशियल स्टेज में। बड़ा होने के बाद अप्लाई करते हैं, ये फायदा नहीं है। ये इनिशियल स्टेज के लिए, ये आप लोग के लिए, एक्चुअली आप लोग के लिए ये डेजिग्नेटेड है। ये हम लोग फायर सर्विस का पर्सनल को आके यूज़ करने का समय देगा। जब हम लोग यहाँ रीच करेगा, एक्सीडेंट स्पॉट पे पहुँचेगा, तब तक आप पूरा हो चुका होगा। तो ये हम लोग के लिए नहीं, एक्चुअली ये आप लोग के लिए। तो बहुत 4 तरह का है, लेकिन बड़ा बड़ा रिफाइनरीज में बहुत सारा है। जैसे कि नाइट्रोजन वाला भी है, उसको हम लोग यूज़ नहीं करता है। नाइट्रोजन गैस से भी वो लोग का भी है। और साइज हिसाब में ये पोर्टेबल है और ट्रॉली टाइप भी है, अलग अलग तरह का है। सबसे पहले वाटर टाइप होता है, वो जो A क्लास फायर के लिए होता है। जैसे कि ऊँट में लग गया, बम्बू में लग गया, पेपर में लग गया, जो नॉर्मल चीज़ में है वो A क्लास वाटर टाइप यूज़ करता है। वो जो अभी यहाँ है, ये सेकेंड वाला ये है, ये दोनों ये मैकेनिकल फॉर्म है। ये मैकेनिकल फॉर्म है, इसका अंदर में AFFF लिक्विड है इसमें। और इसका यूजेस जो फ्लेमेबल लिक्विड, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया, उसमें यूज़ आता है। उसमें ये कैसे काम आता है उनमें से, ये ब्लैंकेटिंग करता है। जैसे कि सर ने बताया ट्रायंगल ऑफ फायर है। ट्रायंगल ऑफ फायर में एक कंबस्टिबल मटेरियल होता है, एक हीट होता है और एक ऑक्सीजन होता है। वो तीनों जब मिलता है तब फायर जलता है। उसमें से एक को हटाएगा, एक को कट ऑफ करेगा। जैसे कि अभी ये ब्लैंकेटिंग करके ऑक्सीजन को कट ऑफ करेगा तो आग नहीं जलेगी। उसमें ये ब्लैंकेटिंग का काम करेगा, ये मैकेनिकल फॉर्म में। इसका अंदर में है AFFF। उसका सेकेंड आता है ये ड्राई केमिकल पाउडर बोलते हैं। इसका अंदर में है मोनो एमिनो फॉस्फेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ये पाउडर दिख रहा है ना, ये सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका काम है गैस, जैसे कि गैस में आग लगता है, LPG ये सब में जब आग लगता है तो इसका यूसेज आता है। उसका बाद आता है ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का ये होता है कि ऑक्सीजन को रिप्लेसमेंट करता है, इसका काम है। ऑक्सीजन जब ज़्यादा होगा तो आग तो जलेगा। ऑक्सीजन को रिप्लेसमेंट कर जब CO2 करेगा तो ट्रायंगल ऑफ फायर में से एक ऑक्सीजन जो ब्रेक हो जाता है, तो ये CO2 जो रिप्लेसमेंट करता है, इसको यूज़ करता है जैसे कि इलेक्ट्रिकल में, किसी ओपन वाला में। और ये जो ड्राई सबसे क्लीन ये एक्सटिंग्विशर, जैसे कि इसका पाउडर उड़ेगा तो जैसे कि आपका ऑफिस का चैम्बर में वो काम हो जाता है ना, रहती होती है। ये ऐसा नहीं है, ये बहुत ड्राई है। ICU ये सब में भी यही ज़्यादातर रिकमेंड करता है।
आपका मेडिकल में जैसे कि ये CO2 उसके बाद एक्सटिंग्विशर के बारे में कुछ पूछते हैं सर जैसे हमारे यहाँ पे जो लगा वो उसमें ABC लिखा हुआ ऐसे नहीं है प्लांजर को आप हाँ ये पाउडर उड़ेगा इस तरफ आ जाइए सर लोग मैडम सॉरी सॉरी वहाँ से खींचो तकम भाई निकल आता है अभी पाइप उड़ गया पूरा